इन्हें राजनीति करना नहीं आता, ये एक इंजीनियर हैं और इन्हें सिर्फ काम करना आता है। जी हाँ, ये कहना है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने ये बयान साफ और स्पष्ट भाषा में प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को लेकर दे दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को लेकर एक बड़ी बात कह डाली है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें राजनीति ही करना नहीं आता, वे एक इंजीनियर हैं और उन्हें सिर्फ काम करना आता है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जब पूछा गया कि नई दिल्ली सीट पर इस बार उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। साथ ही ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो सांसदों यानी प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को टिकट काट दिया है। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। जब वे दोनों हार जाएंगे तो बीजेपी से उनकी गुजारिश रहेगी कि दोनों को काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भाजपा टिकट नहीं देगी तो हम दे देंगे काउंसलर की टिकट। दरअसल दिल्ली को लेकर वैसे ही राजनीति बेहद गर्मा रखी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं कालका जी की विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी टक्कर दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी पहले ही अपने अनर्गल बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। आतिशी के खिलाफ कई बार कई टिप्पणियों के चलते विवादों में घिरे चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव में मेरा कुछ भी दांव पर नहीं है, जो कुछ भी दांव पर है वह दिल्ली की जनता का है। वैसे तो हम चुनाव हार नहीं रहे, लेकिन अगर हार भी गए तो दिल्ली के 18 लाख बच्चों की शिक्षा का आखिर क्या होगा? हम लोगों ने दिल्ली में जो स्कूल ठीक कराए हैं उनका क्या होगा? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ लोगों ने इलाज करवा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सत्ता आई तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मुझे चिंता है कि अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों के इलाज का आखिर क्या होगा? जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा के मैनिफेस्टो के बाद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि करीब 10,000 रुपए मुफ्त शिक्षा के कारण बचते हैं, कम से कम इलाज के नाम पर 5,000 रुपए बचते हैं, महिलाओं के बस में मुफ्त सफर करने से 2,000 रुपए बचते हैं। इसी तरह देखा जाए तो हर परिवार के मिला जुलाकर करीबन 18 से 20,000 रुपए हर महीने बच जाते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये 18 से 20,000 रुपए से बढ़कर कई हजारों रुपए की जो तनख्वाह हैं, कई हजारों रुपए के जो पैसे हैं वो लगते नजर आएंगे। अगर हम हार गए तो इन परिवारों के बजट का क्या होगा? केजरीवाल तो छोटी सी चीज है, अगर वह हार गया तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे चिंता ये रहती है कि 10 साल में बड़ी मुश्किलों से हमने लोगों के साथ मिलकर दिल्ली को संवारा है, हमारी दिल्ली का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह तक कहा कि उन्हें राजनीति ही करनी नहीं आती, वो दोनों एक इंजीनियर हैं और उन्हें सिर्फ काम करना आता है। साथ ही ये भी कह दिया कि वो हवाई वादे नहीं करते हैं, वो जो भी वादा करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि साल 2020 में किए गए 3 वादे वो पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने इन 3 वादों को पूरा नहीं कर पाने के कारण भी बताए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फरवरी 2020 में उनकी सरकार बनी और मार्च से कोरोना की महामारी आ गई। करीब 2.5 साल कोरोना की वजह से और फिर पिछले 2 साल से पार्टी के नेताओं और खुद के जेल चले जाने की वजह से वो वादे पूरे नहीं कर पाए। उन वादों को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल का बनाना, 24 घंटे नल से जल उपलब्ध कराना और यमुना की सफाई उनके दिल के काफी करीब है। इस बार सरकार बनने पर वो इन्हीं तमाम वादों को जरूर पूरा करेंगे। हालांकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के इन बयानों से इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार के दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का भी गेम इस बार के इस चुनाव में बिगड़ सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।